हेलो गाइज, मेरे चैनल में फिर से आप लोगों का स्वागत है। जो हम लोग का पॉलिटिकल साइंस का दूसरा बुक था, उसका ये लास्ट चैप्टर है, धर्मनिरपेक्षता। तो चलिए पाठ की ओर। क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़िए। एक सेकेंड। सेक्युलरिज्म की हिंदी पर्याय है, क्या है हिंदी पर्याय? हिंदी धर्मता, एक सेकेंड, धर्मता है, धर्मनिरपेक्षता है, या धार्मिक है, या धर्म है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, क्या हो जाएगा? धर्मनिरपेक्षता। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द किस वर्ष जोड़ा गया? ये चीज़ हम आपको बताए थे 1976 ईस्वी में, याद कीजिएगा। किसने कहा था कि धर्म का नशा अफीम के समान है? ठीक है, मैकियावेली, हॉब्स, कार्ल मार्क्स, प्रोथो। इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। कार्ल मार्क्स ने कहा था। अब अगला क्वेश्चन आ जाइए। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? 61वां, 42वां, 50वां, 44 मतलब 40वां? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 42वां। क्या? 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धर्मनिरपेक्षता की अभिप्राय है, मतलब धर्मनिरपेक्षता का अभिप्राय कौन सा है? राज्य का अपना धर्म है, या किसी धर्म को विशेष मान्यता होने के कारण और धर्म वालों के साथ भेदभाव है, या फिर राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा अनिवार्य हो, या सर्वधर्म समभाव का सूत्र लागू हो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वधर्म समभाव का सूत्र लागू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में बहुसंख्यक धर्म है, सबसे ज़्यादा धर्म कौन सा? ईसाई, हिंदू, इस्लाम, बौद्ध। हिंदू धर्म है, हम लोग हैं जी हिंदू धर्म। कौन धर्म है? हिंदू धर्म। तो पढ़िए ध्यान से, हिंदू धर्म सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। धार्मिक स्वतंत्रता के अनुसार कौन सा धर्म अपना सकते हैं? हिंदू, मुस्लिम, अपने पसंद के धर्म, या बौद्ध? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पसंद के धर्म। आप जो भी चाहें उसको आप अपना सकते हैं। हिंदू चाहें तो हिंदू, मुस्लिम चाहें तो मुस्लिम, या फिर बौद्ध चाहें तो बौद्ध, या कुछ भी हो सकता है, ईसाई, कुछ भी आप चाहें तो अपना सकते हैं। आपकी इच्छा होनी चाहिए, आप स्वतंत्र हैं। संविधान के अनुसार धर्म परिवर्तन कैसे किया जा सकता है? इच्छा के अनुसार, भय से, लालच से, इनमें से कोई नहीं, इच्छा के अनुसार। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इच्छा के अनुसार। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मैं अपने धर्म की आस्था करता हूँ, मैं इसके लिए मर गया हूँ, यह मेरा निजी मामला है। यह कथन किसका है? कार्ल मार्क्स, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। क्या है? महात्मा गांधी। यहूदी बहुमत में है, अगला प्रश्न में आ जाइए। यहूदी बहुमत में है आयरलैंड में, भारत में, इजराइल में, या फिर जापान में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इजराइल में। क्या है? इजराइल में। इसका इजराइल में टिक मारिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या बोलते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार है? निम्न में से कौन सा मूल अधिकार है? एक सेकेंड। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार है? संपत्ति का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, काम करने का अधिकार, इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी नहीं होगा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। क्या हो जाएगा? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये मूल अधिकार है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान द्वारा भारत को कैसा राज्य घोषित किया गया है? धर्म विरोधी, धर्म सापेक्ष, धर्म
निरपेक्ष या फिर कट्टरवादी, तो इसका हो जाएगा सी, धर्मनिरपेक्ष। किस महाद्वीप में यहूदियों को अत्याचार और भेदभाव झेलना पड़ा? यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में या फिर अमेरिका में? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यूरोप में। क्या हो जाएगा? यूरोप में। तो आगे बढ़ते हैं। इजराइल राष्ट्र की स्थापना किस संप्रदाय के द्वारा की गई थी? इजराइल राष्ट्र की स्थापना किस संप्रदाय द्वारा, एक सेकेंड, की गई थी? किस संप्रदाय द्वारा की गई थी? ठीक है, एक सेकेंड, कहाँ आ गए, मिस्टेक हो रहा है। राष्ट्र की स्थापना किस संप्रदाय द्वारा की गई थी? मुस्लिम या फिर ईसाई या फिर यहूदी या फिर हिंद? ठीक है, हिंदू होना चाहिए, मगर हिंदू हो गया है, मगर हिंदू होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहूदी द्वारा किया गया था। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान है पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, मुस्लिम राष्ट्र या ईसाई राष्ट्र? तो इसका मुस्लिम राष्ट्र आप लोगों को मालूम ही है। दिल्ली में बड़े पैमाने पर सिखों की हत्या कब की गई थी? 1984, 85, 86 या फिर 87? तो याद रखिएगा 84 में किया गया था ये लोग का हत्या। आगे बढ़ते हैं। गुजरात में गोधरा कांड कब हुआ था? गुजरात में गोधरा कांड कब हुआ था? 21 में, 2 में, 3 में या फिर 4 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2002 में। 2002 में, 2021 या 2003, 2004, 2002 में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसने धर्म विहीन राजनीति को दशाहीन माना? पटेल, नेहरू, गांधी, लोहिया? लास्ट इसका आंसर हो जाएगा गांधी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद में व्यक्तियों को धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा? अनुच्छेद 14, 15, 24, 25? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुर्की के किस राष्ट्रपति ने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया है? मुस्तफ़ा कलाम पाशा, रजब तैयब, हिंदू, एर्दोगन, कलाईदरलू? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुस्तफ़ा कलाम पाशा, मुस्तफ़ा कलाम पाशा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अतातुर्क का अर्थ होता है तुर्कों का पिता, तुर्कों का मसीहा, तुर्कों का शासक, तुर्कों का प्रमुख? इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्कों का पिता। क्या? तुर्कों का पिता हो जाएगा। ठीक है, अतातुर्क का अर्थ क्या होता है? तुर्कों का पिता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका किस प्रकार का देश है? धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष, कट्टरवादी? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष है। तुर्की धर्मनिरपेक्ष देश कब बना? 20वीं सदी में, 21वीं सदी में, 22वीं, 25वीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 20वीं सदी में। यानी कि तुर्की भी एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, अगर क्वेश्चन कर दे तुर्की कौन सा देश है तो धर्मनिरपेक्ष में आप मार सकते हैं। ठीक है, तुर्की में गणतंत्र की स्थापना किसने किया था? उमर अहमद, मुस्तफ़ा कमाल पाशा, करनाल नासिर, अहमद टीक? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मुस्तफ़ा कमाल पाशा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था धर्मनिरपेक्ष का मतलब सभी धर्म को राज्य द्वारा संरक्षण प्रदान करना? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्याम प्रसाद मुखर्जी, महात्मा गांधी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता के दार्शनिक कौन थे? नेहरू जी, पटेल जी, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेहरू जी थे। कौन थे? नेहरू जी। गणतंत्र तुर्की का पहला राष्ट्रपति कौन था? अल जवाहिरी, अल नासिर, अल हिलाल, मुस्तफ़ा कलाम पाशा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुस्तफ़ा कलाम पाशा। पहली बार धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज जैकब हालियाक, जेम्स मिल, अरस्तु,
हाकिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज जैकब हालियांक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज जैकब हालियांक ने धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग कब किया था? ठीक है, तो 1846 ईस्वी में। वेस्टफेलिया सम्मेलन कब हुआ था? 1648 ईस्वी में। ये सब याद कर लीजिएगा, ये सब समझाने वाला कोई भी चीज़ नहीं है। धर्मनिरपेक्षवाद का किससे तालमेल स्थापित नहीं किया जा सकता है? विज्ञानवाद, प्रगतिवाद, मानववाद, कठोर परंपरावाद। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कठोर परंपरावाद। क्या राइट आंसर हो जाएगा? कठोर परंपरावाद। अब आगे बढ़ते हैं। किसने धर्मनिरपेक्ष को समर्थन किया या का समर्थन किया? मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है। कौन सा राज्य पहले एक धर्म सापेक्ष राज्य था किंतु अब एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हो गया? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। कौन सा राज्य सापेक्ष था, धर्म सापेक्ष था, लेकिन अब धर्मनिरपेक्ष हो गया है? नेपाल या भूटान या बांग्लादेश या पाकिस्तान। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नेपाल। नेपाल ऐसा था। क्या हो जाएगा राइट आंसर? नेपाल। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। वीडियो पूरी ख़त्म हो गया, पार्ट भी ख़त्म हो गया है और अब ख़त्म हो गया इस सब का। अब 1-2 ठो आएगा मॉडल पेपर, उसको देख लीजिएगा। अब नहीं, हम समझ रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस में ऑल टोटल मतलब 40 में 40 फिक्स है, 40 में नहीं तो 35 कहीं नहीं जाएगा। इसलिए वीडियो देखें पूरी, जो भी देखे होंगे उसके लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी देख लें। ठीक है फ्रेंड, तो मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।